इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि आका ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत को देखकर उठकर खड़ा ना हो, जो मेरी अहले बैत को देखकर उठकर खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। हकीमों के दरवाजों के चक्कर लगाते रहो, डॉक्टरों के यहां जाकर धक्के खाते रहो। हुजूर फरमा रहे हैं, जो मेरी अहले बैत को देखकर खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज भी। लोग तो ऐसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला हुए तासबियत की वजह से कि अब तो अल्लाह के यहां भी खड़े रहने की ताकत खत्म हो गई कुछ लोगों में। ये हालात है लोगों के, इसलिए कि जब तक लोग खड़े रहते थे अहले बैत के लिए, मस्जिद में कुर्सियां कितनी नजर आती थी, तवज्जो कर लें जरा। जब तक अहले बैत के लिए खड़े रहते रहे, कभी मस्जिदों में कुर्सियां नहीं। ये नहीं कहता कि जो कुर्सी पे बैठते हैं वो सब दुश्मनान है, ऐसा नहीं। मेरी बात का गलत मफहूम मत लेना, कुछ लोगों को मजबूरियां भी होती हैं, मगर कुछ लोग जो है फिर भी देखो इसने क्या कह दिया मेरे भाई। लेकिन याद रखें, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। तो आका फरमाते हैं, और इसको किसने नकल किया? इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान। ये कौन है नकी अली खान? ये इमाम अहमद रजा खान सैयदी आला हजरत के वालिद भी हैं, उस्ताद भी हैं। और आला हजरत ने अपनी जिंदगी में जिनको आला हजरत कहा है वो है अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह। हाँ, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। उर्दू अदब का ऐसा बड़ा अदीब है, जब उर्दू दिल्ली और लखनऊ में दूध पीकर झूले में झूला झूल रही थी, तब इमामुल मुतकल्लिमीन की तसानीफ उठा करके देखें, जो अदबी शहपारे उन्होंने सुरूरुल कुलूब और तफसीर अलम नशरा के अंदर बिखेरे हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा राशिद भाई, जब मैंने इमामुल मुतकल्लिमीन को पढ़ा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो तो आला हजरत के भी बाप है। उर्दू जबान में क्या बात लिखी है, मैं बल्कि कहीं कहीं इमाम अहले सुन्नत ने उनको नकल किया है और फरमाते आंख बंद करके जिनके फतवे पर अमल किया जा सकता है वो दो हस्तियां हैं। एक तो मेरे वालिद यानी आला हज़रत के वालिद अल्लामा नकी अली खान, और दूसरे ताजुल फौल हजरत मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला। ये वो लोग हैं भाइयों। तो अर्ज ये कर रहा था कि आका ने क्या फरमाया, जो मेरी अहले बैत को देखकर खड़ा ना हो, वो लाइलाज बीमारी मुब्तला हो जाए। आपसे पूछता हूं, अहले बैत के लिए इतनी ताकीद की, इतनी ताकीद क्यों की जा रही है? इसलिए कि नताइज सामने है कि होना क्या है। अभी जाने को दुनिया से 50 साल भी नहीं गुजरेंगे, होगा क्या, इसलिए बता रहे हैं। इनके लिए खड़े हो। तफसीर बहरुल मव्वाज, एक किताब है तफसीर बहरुल मव्वाज, उसके मुसन्निफ हैं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के खलीफा हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है कि किसी के लिए खड़े हो ना हो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन जब नबी की अहले बैत आया करे तो तुम्हें खड़े होना चाहिए। ये आका अलैहिस्सलाम का कौल उन्होंने बहरुल मव्वाज में नकल फरमाया, काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी। बल्कि उनका भी एक वाकया है, इब्तिदाई उम्र में इल्म की बड़ी गर्मी थी उनके पास, इब्तिदाई उम्र में इल्म की बड़ी गर्मी थी। तो आपने क्या किया, एक किताब लिखी, काजी शहाबुद्दीन साहब किताब लिखी कि इल्म वालों का मर्तबा रसूलुल्लाह के खून से भी बढ़ गया। ये उन्होंने किताब लिख दी। इल्म का एक अपना अंदाज होता है, इल्म इल्म है, इल्म की तौहीन नहीं हो सकती। तो अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया कि तूने इल्म वालों की बात की, मेरे नसब वालों की बात नहीं की। तो फिर उन्होंने क्या किया, पूरी एक किताब लिखी जो रसूलुल्लाह के घर वालों के लिए लिख दी। ये है हुजूर, यानी अगर हुजूर के विसाल के बाद भी टाइम 5 मिनट, अच्छा और कोई मसला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मुकम्मल कर दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन, कोई मसला नहीं, आपका जो टाइम है मैं उस पर समेट लेता हूँ। वो जो उन्वान आपने दिया था मैं तो अच्छा ठीक कोई बात। एक बार नबी और आले नबी पे झूम झूम के दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तो हुजूर इतने हसास हैं इस मामले में कि हुजूर अलैहिस्सलाम के खून पर जो है वो ये बात कही गई तो आपने ख्वाब में, और चूंकि वो थे बड़े बुजुर्ग, मखदूम शम्स साहब के खलीफा थे, मखदूम सिमना अलैहि रहमा के खलीफा थे, तो हुजूर ने, मैं मेरी आल की बात नहीं की तूने, तो फिर उन्होंने पूरी किताब लिखी है। वो किताब गुजरात से जो है वो खंबात से शायवी उर्दू जबान में आ गई है, आप उसको देखना चाहें तो बड़ी लज्जत है उसके अंदर, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह में ये मंजर था कि मेरी अहले बैत को सताया जाए, बहुत तकलीफें पहुंचाई, बड़ी अजियतें पहुंचाई जाएगी, इसीलिए बहुत ताकीद फरमाई, बड़ी फजीलत बयान फरमाई। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी अहलुल बैत की हक तलफी करेगा, जो मेरी अहले बैत का हक नहीं जानेगा, क़यामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से महरूम है।